अनुशासन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम उसे सजा समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अनुशासन का मतलब है खुद को जबरदस्ती उठाना, मन न होते हुए भी काम करना, अपनी इच्छाओं को दबाना और हर दिन खुद से लड़ते रहना। लेकिन सच ये है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है। अनुशासन अपने भविष्य से किया गया समझौता है। ये वो निर्णय है जो आप आज लेते हैं ताकि कल आपको खुद पर शर्मिंदा ना होना पड़े। हम सब जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। कोई सफल होना चाहता है, कोई शांत, कोई आत्मनिर्भर, कोई सम्मानित। लेकिन चाहने और बनने के बीच जो पुल होता है उसका नाम अनुशासन है। बिना अनुशासन के सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं और कल्पनाएं देर सवेर थका देती हैं। अनुशासन की शुरुआत बड़े नियमों से नहीं होती, वो एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। सुबह अलार्म बजने पर उठने का फैसला, काम को टालने की जगह शुरू करने का फैसला, बहाने ढूंढने की जगह जिम्मेदारी लेने का फैसला। यही छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी पहचान बना देते हैं। अधिकतर लोग तब अनुशासन ढूंढते हैं जब उनका मन करता है, और यही वजह है कि वे कभी अनुशासित नहीं हो पाते। क्योंकि अनुशासन का असली अर्थ ही ये है कि आप वो काम करें जो जरूरी है, ना कि वो जो आपको अच्छा लग रहा है। मन तो रोज बदलेगा, कभी उत्साह होगा, कभी आलस। अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आपकी जिंदगी कभी स्थिर नहीं होगी। अनुशासन आपको आजादी से दूर नहीं ले जाता, बल्कि आपको आजाद करता है। जो इंसान अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखता है, वही असली मायनों में आजाद होता है। जो हर इच्छा के पीछे भागता है, वो दिखने में भले ही आजाद लगे, लेकिन असल में वो अपनी ही आदतों का कैदी होता है। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं होता, बल्कि भ्रम होता है। ये भ्रम कि कल कर लेंगे, ये भ्रम कि अभी बहुत समय है, ये भ्रम कि एक दिन अचानक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो रोज के छोटे फैसलों से बदलती है। अगर आप अनुशासित होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ये स्वीकार करना होगा कि कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कोई आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा, कोई आपकी जगह आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। यह एहसास डरावना है, लेकिन यही एहसास आपको मजबूत बनाता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप गिरेंगे तो आप खुद को उठाने की जिम्मेदारी लेंगे। आप बहाने नहीं बनाएंगे। आप खुद से ये नहीं कहेंगे कि अब कोई फायदा नहीं। आप बस अगला सही कदम उठाएंगे। बहुत लोग अनुशासन को कठोरता समझते हैं, लेकिन सच्चा अनुशासन कठोर नहीं होता, वो स्पष्ट होता है। वो आपको ये साफ साफ बताता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। वो आपको ये समझाता है कि हर चीज को अभी पाना जरूरी नहीं और हर सुख तुरंत लेना समझदारी नहीं होती। आपका दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को पसंद करता है। आराम, मनोरंजन, टालना, ये सब दिमाग को अच्छा लगता है। लेकिन अनुशासन आपको ये सिखाता है कि तुरंत मिलने वाला सुख अक्सर लंबे समय का दुख बन जाता है और थोड़ी देर का कष्ट अक्सर लंबे समय की शांति बनता है। अनुशासन विकसित करने के लिए आपको खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपना समय कहाँ बर्बाद करते हैं, किस चीज से भागते हैं, किन जिम्मेदारियों से डरते हैं। और फिर आपको तय करना पड़ेगा कि क्या आप ऐसे ही जीना चाहते हैं या कुछ बदलना चाहते हैं। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी से खुशी निकाल दें। इसका मतलब ये है कि आप खुशी को सही जगह दें। पहले कर्तव्य, फिर आनंद, पहले मेहनत, फिर आराम, पहले निर्माण, फिर उपभोग। यही संतुलन आपको स्थायी सुख देता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि उनमें मोटिवेशन नहीं है, लेकिन मोटिवेशन की जरूरत उन्हें होती है जो अनुशासन नहीं अपनाते। अनुशासन वाले लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि काम करना है, इसलिए करते हैं, और अक्सर काम करते करते ही मोटिवेशन पैदा हो जाता है। अगर आप हर दिन खुद से ये पूछते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी को मन के हवाले कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से ये पूछें कि आज मुझे क्या करना चाहिए, तो आप अपनी जिंदगी को दिशा दे रहे हैं। अनुशासन आत्मसम्मान को जन्म देता है। जब आप रोज वही करते हैं जो आपने खुद से वादा किया था, तो आप खुद की नजरों में ऊपर उठते हैं। और जब आप बार बार खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, तो आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। ये भरोसा खोना सबसे खतरनाक चीज है। आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं। आप जानते हैं कि आपने कितना टाला, कितना झूठ बोला, कितना भागे, और ये सब आपके भीतर एक बोझ बनता जाता है। अनुशासन उस बोझ को हल्का करता है, क्योंकि वो आपको साफ जिंदगी जीने देता है। अनुशासन का मतलब ये भी है कि आप हर चीज पर प्रतिक्रिया न दें, हर भावना पर तुरंत काम न करें, हर विचार को सच न मान लें। आप सीखते हैं कि रुकना भी एक शक्ति है। सोचने के बाद बोलना, समझने के बाद निर्णय लेना, यही परिपक्व अनुशासन है। एक अनुशासित व्यक्ति को कोई देखे या न देखे फर्क नहीं पड़ता। वो काम इसलिए नहीं करता कि कोई तारीफ करेगा, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि ये सही है। और यही मानसिकता उसे भीड़ से अलग बनाती है। अगर आप अनुशासित होना चाहते हैं तो अपने वातावरण को बदलना सीखिए। जो चीजें आपको भटकाती हैं उन्हें दूर रखिए। जो आदतें आपको गिराती हैं उनसे दूरी बनाइए। इच्छा शक्ति सीमित होती है, लेकिन सही वातावरण आपको मजबूत बना देता है। अनुशासन धीरे धीरे बनता है, एक दिन में नहीं।
आप पहले असफल होंगे, आप पीछे हटेंगे, आप खुद से निराश होंगे, लेकिन हर बार अगर आप वापस सही रास्ते पर आते हैं तो आप मजबूत होते जाते हैं। निरंतरता ही अनुशासन की आत्मा है। एक दिन ऐसा आता है जब वही काम जो कभी भारी लगता था आसान लगने लगता है। वही आदतें जो कभी जबरदस्ती थीं आपकी पहचान बन जाती हैं। और तब आपको एहसास होता है कि अनुशासन ने आपकी जिंदगी को चुपचाप बदल दिया है। अनुशासन आपको विशेष नहीं बनाता, वो आपको स्थिर बनाता है। और स्थिर लोग ही लंबे समय में असाधारण बनते हैं, क्योंकि वो भागते नहीं, टिके रहते हैं। अंत में अनुशासन खुद को नियंत्रित करने की कला है, और जिसने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया उसे दुनिया नियंत्रित नहीं कर सकती। वो जानता है कि उसे क्या चाहिए और वो वहां पहुंचने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा सही करता रहता है। अनुशासन कोई बोझ नहीं है, अनुशासन आपकी रीढ़ है, और जिस इंसान की रीढ़ मजबूत होती है वो जिंदगी के किसी भी वजन के नीचे नहीं टूटता। अनुशासन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये शोर नहीं करता, ये धीरे धीरे आपके जीवन में जगह बनाता है। शुरुआत में आपको लगता है कि आप खुद पर ज्यादा बोझ डाल रहे हैं, कि आप बहुत सख्त हो रहे हैं, लेकिन समय के साथ वही अनुशासन आपकी सबसे बड़ी राहत बन जाता है। क्योंकि तब आप रोज सुबह ये नहीं सोचते कि आज क्या करना है, आपको पता होता है। और जब दिमाग को हर दिन फैसलों का बोझ नहीं उठाना पड़ता तो वो शांत रहने लगता है। अनुशासन आपको भावनाओं से मुक्त नहीं करता, लेकिन वो आपको भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। आप दुखी होंगे, आप थकेंगे, आप कभी कभी निराश भी होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब ये भावनाएं आपके फैसलों को नियंत्रित नहीं करेंगी। आप दुखी होते हुए भी अपना काम करेंगे, आप थके होते हुए भी जिम्मेदारी निभाएंगे। और यही वो बिंदु है जहां आम लोग और अनुशासित लोग अलग हो जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब परफेक्ट होना, लेकिन परफेक्शन अनुशासन का लक्ष्य नहीं है, निरंतरता है। आप एक दिन चूक सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं, आप पिछड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप रुकते नहीं हैं, अगर आप वापस लौट आते हैं तो वही अनुशासन है। खुद को कोसना नहीं, खुद को संभालना। अनुशासन सिखाता है कि हर दिन बराबर नहीं होता। कुछ दिन आप बहुत अच्छा करेंगे, कुछ दिन बस ठीक ठाक, और कुछ दिन आप सिर्फ इतना करेंगे कि हार नहीं मानेंगे। और कई बार वही दिन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जब सब कुछ कठिन होता है और फिर भी आप रुकते नहीं, तभी असली चरित्र बनता है। अनुशासन का मतलब ये भी है कि आप अपने शब्दों की कीमत समझते हैं। आप कम वादे करते हैं, लेकिन जो करते हैं उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वादा किसी और से किया गया हो या खुद से, क्योंकि खुद से किया हुआ वादा टूटे तो उसका असर सबसे गहरा होता है। अनुशासित जीवन दिखने में साधारण लगता है, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई अचानक चमत्कार नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर वो जीवन बहुत मजबूत होता है। उसमें कम उतार चढ़ाव होते हैं, कम पछतावे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसमें खुद के लिए सम्मान होता है। अनुशासन आपको ये भी सिखाता है कि हर चीज का समय होता है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब मेहनत करनी है, कब आराम करना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुककर सोचना है। ये संतुलन आपको थकने नहीं देता। जो लोग अनुशासन को जल्दी छोड़ देते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि जिंदगी का मजा खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना अनुशासन के जिंदगी बिखरी होती है, और बिखरी जिंदगी में मजा कम और तनाव ज्यादा होता है। अनुशासन मजा खत्म नहीं करता, वो मजे को टिकाऊ बनाता है। आप ये भी महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप अनुशासित होते जाते हैं, वैसे वैसे आपको हर चीज में हाथ डालने की जरूरत नहीं लगती। आप चुनना सीखते हैं। आप ये समझते हैं कि हर अवसर आपका नहीं होता, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती, हर बहस जीतनी जरूरी नहीं होती, और यही समझ आपको मानसिक रूप से बहुत हल्का कर देती है। अनुशासन का एक और बड़ा लाभ यह है कि वो आपको भरोसेमंद बनाता है, पहले खुद के लिए, फिर दूसरों के लिए। जब आप जानते हैं कि आप अपने काम पूरे करेंगे तो आपको खुद पर भरोसा होता है, और जब दूसरों को ये दिखता है कि आप स्थिर हैं तो वे भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। ये भरोसा किसी शोर से नहीं, आपके व्यवहार से बनता है। कभी कभी आप खुद से पूछेंगे कि क्या ये सब मेहनत सच में जरूरी है, और उस समय जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन समय के साथ जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि वही अनुशासन आपको वहां तक ले आया जहां आज आप खड़े हैं, शायद वहां तक जहां आप कभी पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते थे। अनुशासन आपको सिखाता है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए हर दिन बड़ा काम करना जरूरी नहीं, हर दिन सही काम करना जरूरी है। छोटे कदम लेकिन सही दिशा में। यही तरीका है जिससे साधारण लोग असाधारण बनते हैं। अंततः अनुशासन आत्म देखभाल का सबसे ऊंचा रूप है। ये खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद की क्षमता पर भरोसा करना है। ये मानना है कि आप उससे बेहतर बन सकते हैं जो आप आज हैं, और यही विश्वास आपको हर दिन उठने, कोशिश करने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। अनुशासन आपको ये वादा नहीं करता कि रास्ता आसान होगा, वो बस ये वादा करता है कि आप रास्ते में खोएंगे नहीं। और जो इंसान रास्ते में खुद को संभाल लेता है वो मंजिल पर पहुंचे या ना पहुंचे, जिंदगी की नजरों में सफल होता है। अनुशासन का असली इम्तिहान तब होता है जब कोई आपको देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ नहीं करता, जब कोई दबाव नहीं होता, जब कोई परिणाम तुरंत सामने नहीं दिखता,
उसी समय यह तय होता है कि आप आदतों से चल रहे हैं या सिद्धांतों से। क्योंकि जो सिर्फ नजर के सामने सही करता है वो चरित्र नहीं होता, और जो अकेले में भी वही करता है जो उसे करना चाहिए वही अनुशासित होता है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि वे हालात की वजह से पीछे रह गए, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात हर किसी के लिए कठिन होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हालात को बहाना बनाते हैं और कुछ लोग उन्हें प्रशिक्षण समझते हैं। अनुशासन यही सिखाता है कि हर कठिन समय आपको रोकने नहीं, आपको तैयार करने आता है। अनुशासित व्यक्ति हर दिन महान महसूस नहीं करता, वो हर दिन प्रेरित नहीं होता, लेकिन वो हर दिन जिम्मेदार होता है। और जिम्मेदारी वो पुल है जो